वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हाँ आपका दोस्त टीचर उमर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से। कि आज हम देखेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड का 86 बुक है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान। ठीक है जी। इसको हम देखेंगे चैप्टर 2 यूनिट नंबर, इसका लेक्चर नंबर 2 है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, पूरे फैमिली मेम्बर से भी करवाएं। 15-20 आपने करवाने हैं सब्सक्राइब, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और काफ़ी टाइम लगता है। छोटा सा रिवार्ड है, वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, बार बार देखिएगा। जो समझ आए तो कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह हम आपको ऐड कर देंगे। आपने अपना नंबर कमेंट करना है, मैं आपको ऐड कर दूंगा किसमें, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में, या मैं लिंक दे दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, आप खुद क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमने क्या पढ़ा था कि जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान और इंडिया को किस तरह यूज़ किया। अच्छा, अब देखेंगे इट में भी आस्क्ड व्हाई इंडिया शुड बी रिलक्टेंट टू कम टू दी सो एडवांटेज एज सेटलमेंट। इंडिया अपने अभी भी वो रिलक्टेंट था, यानी कि वो सोच रहा था, सोच विचार में था कि क्या वो सेटलमेंट पर आए कि ना आए। अगर इंडो पाकिस्तान कोऑपरेशन हो जाए, ठीक है, ये यूएस का ये एम था। देयर वुड बी नो रीजन फॉर ऑल इंडिया टू ऑब्जेक्ट। इंडिया के लिए इस पर इतराज़ करना बनता ही था। इफ दैट एम वाज ओनली टू ब्रिंग अबाउट मैक्सिमम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर ओन सेक, इंडिया वुड एक्सपीरियंस सेंस ऑफ ट्रियम्फ। अगर तो ये इंडिया समझता तो इंडिया की जीत थी, बट अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट कोऑपरेशन नॉट ओनली फॉर ओन सेक बट इंसर्कल चाइना। लेकिन अगर ये चाइना को इंसर्कल करने के लिए था तो इसमें जीत इंडिया की नहीं थी, बल्कि ये जीत यूएस की थी। बट हैविंग हैड एक्सपीरियंस ऑफ माइनर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, इंडिया इज fearful of provoking a hostile confrontation and in normal circumstances would want to maintain a position of non-alignment। अगर तो ये इंडिया छोटा कन्फ्लिक्ट चाइना के साथ भी करता, भी इंडिया ये प्रोवोक हो जाता, ये कन्फ्रंटेशन हो जाती, ये एक टसल चल जाती जिसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं थी, तो ये एक नॉन अलाइनमेंट हो जाती। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि इंडिया क्या होता, एक ऐसी सूरत हाल में आ जाता कि वो कांस्टेंट फियर में रहता है। ठीक है, शी हैज़ टू कंटेंड हाउएवर विद द लेगेसी ऑफ साइनो इंडियन डिस्प्यूट एंड टेक इनटू अकाउंट हर प्रेजेंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डिपेंडेंस ऑन यूएस एंड हर for food grain requirement which the US alone can supply and without which million of Indians would starve to death। अब ये इंडिया के लिए एक क्या था, एक क्या सकते हैं हड्डी थी, ना वो निकल सकते ना उगल सके, गले में अटक थी। ठीक है, अगर वो अलाइन करते हैं, ठीक है, यूएस के साथ, तो चाइना के साथ उनकी हो जाती है। और चाइना के साथ जब उनकी कन्फ्लिक्ट होगा तो वो उस कन्फ्लिक्ट को डील करना इतना ईजी नहीं होगा। इसको डील करने के लिए इंडिया ने अपने करोड़ों लाखों लोगों को भूखा नहीं मारना था। फॉर दीज कंडीशन इन ऑल द प्रोबेबिलिटी इंडिया वुड हैव सॉट एन एडजस्टमेंट विद चाइना। इंडिया ने चाइना के साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी थी। वेदर चाइना वांट डज नॉट वांट सच ए सेटलमेंट इज इररिलेवेंट। वो सेटलमेंट किस तरह की होगी, वो इररिलेवेंट था। ठीक है, उसके साथ what is relevant is that India certainly does not want to aggravate her differences with China and become a pawn in global conflict। इंडिया ने एक वाइज डिसीजन किया कि इंडिया ने दूसरों का प्यादा नहीं बना। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट में इंडिया ने अपना आपको देखा, इट इज़ वन थिंग टू लिव विद द लेगेसी ऑफ बॉर्डर कन्फ्लिक्ट एंड एक्सट्रैक्ट सब्सटेंशियल कंसेशन आउट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बाय एक्सप्लॉइटिंग एंड एक्सैजरेटिंग द बॉर्डर टेंशन। अगर वो ये कर लेता तो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हो जाता, एक्सट्रैक्ट सब्सटेंशियल कंसेशन हो जाता, जो यूएस क्या होता है एक्सप्लॉइट कर देता है, उसकी बॉर्डर टेंशन बन जाती है। ठीक है, इट कुड अनदर टू बिकम पार्टी टू एन अरेंजमेंट व्हिच माइट स्पेल द बॉर्डर टेंशन, और एक टोटल डिजास्टर हो जाता है। ठीक है, अगर इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता तो यूएस दोबारा आ जाता। द वियतनाम वार इसकी एक बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, ये अपने फ्रंटियर से ज़्यादा यूएस ने लड़ी थी, जिसकी वजह से यूएस को नाकामी हुई। ठीक है, वार दैट टू हैपन द एटीट्यूड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड नेचुरली इंडिया डज नॉट वांट टू बी इन्वॉल्व इन सच एन इंटेंगलमेंट। ठीक है, जो इंडिया पाकिस्तान का एटीट्यूड था ये इंपॉर्टेंट था। अगर तो ये इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो ये दोनों मुल्कों के लिए एक इंटेंगलमेंट सिचुएशन थी। ठीक है जी, उसके बाद she has followed a policy of non-alignment but
सर्कमस्टेंस आई पुट हर इन पोस्टर डबल अलाइनमेंट, वो नॉन अलाइनमेंट की प्लेस थी लेकिन उसको डबल अलाइनमेंट होना पड़ा। 1965 वार हर रेजिस्टेंट टू कॉपरेशन विद पाकिस्तान राइज नॉट आउट ऑफ द कॉपरेशन पर से विच इज हर हिस्टोरिकल बट बिकॉज दिस कैन ओनली लेड टू द इंटेंगलमेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब ये देखा जाए तो इंडिया ने ये जो कॉपरेशन कही थी ये अपने हिस्टोरिकल मिशन के लिए नहीं, उसका कह सकते हैं कि एक ज़रूरत बन चुकी थी। फॉर दिस रीज़न इंडिया वुड हेजिटेट प्रेशर मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन हर बट टू अ लेसर डिग्री ऑन पाकिस्तान। ठीक है जी, इंडिया पर प्रेशर कम था, पाकिस्तान पर कम था, इंडिया पर ज़्यादा था। ठीक है, ओके जी, देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।